have something related with the demographies of the audience. ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है being a content writer, that's why. ठीक है. अच्छा class, if you have any questions you may ask the questions first. After that I will be continuing my lecture. आवाज़ मेरी कम आ रही है आप लोगों को? Just a minute. अच्छा जी, अब देखें, मैंने अपना माइक थोड़ा सा एडजस्ट किया है. ओके, सो क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर 4 एंड दैट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस. अगर मेरी आवाज़ अभी भी कम है तो मुझे बताइएगा, ठीक है. ओके, सो क्लास, क्या है आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस? That is a really important factor when you are working on any content on any niche. वालेकुम अस्सलाम कायनात. ठीक है, तो किसी भी कंटेंट के लिए a little bit यानी बेहतर हुई है थोड़ी सी, अभी भी लेकिन कम है, ऐसा ही है. What to do with my mic? Just a minute. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. डॉक्टर समीर, वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा. ओके, सो क्लास, क्या है, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. ऑडियंस की डेप्थ क्या है असल में, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज हम समझते हैं ताकि हम अच्छा कंटेंट लिख सकें. देखें, जितना भी दुनिया में काम होता है ना, जो भी जॉब्स हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारे अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस होते हैं. ठीक है, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है, ठीक है, चावल बनते हैं, बहुत अच्छी उम्दा किस्म के चावल होते हैं, ठीक है, बहुत ही टॉप क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जैसे एप्पल्स हैं, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं. ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर सारा कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है. इसलिए एक्सपोर्ट होता है क्योंकि एक्सपोर्ट में इनकम ज़्यादा है. ठीक है, ज़्यादा अच्छी जो है वो अमाउंट आता है, और इसके अलावा जहाँ पर वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है वहाँ पर इस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स नहीं होती, दैट्स वाई. ठीक है, तो क्या है, ये भी टारगेट ऑडियंस है. इसमें टारगेट ऑडियंस कहाँ आई? टारगेट ऑडियंस इसमें ये आई जिन लोगों को डिमांड होती है ना, जिनकी मार्केट में ये डिमांड है कि उन्हें अच्छे फ्रूट्स चाहिए, अच्छे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, उन जगहों पर यहाँ पाकिस्तान से सारा कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है ताकि वहाँ से हम ज़्यादा पैसे लेकर आए. अगर विद इन द कंट्री उसको जो है वो बेचा जाएगा तो उसका अमाउंट कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी लोग उसको ख़रीदेंगे. लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है. ठीक है, तो जितने भी फ्रूट्स हैं उनका भी यही होता है. तो ये सारा कुछ ऑडियंस पे बात हो रही है. ठीक है, इसके अलावा ऑडियंस से रिलेटेड सारे जितने बिजनेसेस चल रहे हैं, सब कुछ ऑडियंस से रिलेटेड काम होते हैं. ठीक है, ऑनलाइन हो या मैनुअली कोई काम हो रहा हो, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, सब कुछ सारा कुछ वो जो कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उनकी ऑडियंस या उनके कस्टमर्स उनसे खुश रहें. ठीक है, अच्छा, तो क्या है, टारगेट ऑडियंस को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस किसी भी बिज़नेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत क्रूशल है. अगर आप लोगों में से अपना भी, आप लोगों का किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस हो ना किसी बिज़नेस का, इवन कि अगर कोई छोटी मोटी शॉप भी है या ऑनलाइन कोई आप लोगों के पेजेस हैं जिस पे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट्स आप सेल करें या अपने सर्विसेज ऑलरेडी आप कुछ करें, फ्रीलांसिंग करें, आजकल बहुत सारे लोग रीसेलिंग कर रहे होते हैं. अगर आप ये सब भी करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं जो कह रही हूँ वो बात सही है. अगर मैं एज ए रीसेलर भी काम कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ये ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, तो अगर मैं एज ए रीसेलर भी काम कर रही हूँ, मैं होल सेलर से वो सामान उठाकर और लोगों को डिफरेंट प्राइजेस में सप्लाई कर रही हूँ, तो क्या है, उसके लिए मुझे उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी, उन लोगों की बात समझनी पड़ेगी जिन लोगों को मुझे वो चीज़ सेल करनी है. ठीक है, तो ये ऑनलाइन भी आपने अपना कंटेंट सेल करना है. अपने कंटेंट में आपने चीज़ों को इस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो
आपसे खुश रहे, ठीक है। तो इसमें कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। अब ये क्या चीज़ें हैं ज़रा डेप्थ में देखते हैं। जोग्राफिक का मतलब है कहाँ रहते हैं वो लोग, जोग्राफिया मतलब लैंड जोग्राफी ना, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं वो लोग, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जो रीजन है अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द लिविंग, सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन्स। उनका रीजन, उनकी जोग्राफी, उनकी चीज़ें अलग हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम चारों मौसम फील करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता, कुछ मौसम होते हैं और कुछ नहीं होते उस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं, चले हम वेदर की बात करते हैं। अमेरिका के एक स्टेट है अलास्का, ठीक है। अलास्का में इंतहाई सर्दी रहती है और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है अलास्का में ही ऐसा है कि कुछ महीनों तक सूरज गुरूब रहता है और सूरज नहीं निकलता, ठीक है। और वहाँ पर रात ही रहती है कुछ महीने तक, जहाँ तक मुझे याद है। अलास्का ही है या कोई और सी स्टेट है वो, आई डोंट रिमेम्बर। तो क्या है क्लास कि अलास्का में जब सर्दी रहती है इतनी ज़्यादा पूरा साल, तो अलास्का में क्या आप लोगों को एयर कंडीशनर ऑफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वेदर ऐसा है ही नहीं, उन्हें एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हो सकता है पड़ती हो सकता है वैसे कैजुअली वो लोग मॉल्स वगैरह में ऐसी जगहों पर यूज़ करते हो, लेकिन क्या है मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। इसी तरह से अफ्रीका का जो रीजन है वो इंतहाई गर्म रीजन है अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो अफ्रीका में आप लोगों को हीटर्स ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द जोग्राफी थिंग। तो आप अकॉर्डिंग टू द जोग्राफी लोगों को चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं। अब हम एशियंस को, हम पाकिस्तानियों को, हम लोगों की जोग्राफी थोड़ी सी डिफरेंट है, हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जोग्राफी के लिहाज से बात करते हैं। फिर उसके बाद है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या चीज़ है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो जेंडर पे बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्मेटिक्स हैं, नाइट क्रीम्स हैं, ब्यूटी क्रीम्स हैं, और वो लेडीज़ के लिए, वैसे तो आजकल जेंट्स के लिए भी मौजूद है, लेकिन क्या है लेडीज़ के लिए अगर आप कोई नाइट क्रीम, ब्यूटी क्रीम्स, रिंकल फ्री क्रीम्स कोई ऐसी ऑफर करें तो उसके लिए आपकी टारगेट होगी फीमेल्स, ठीक है। लेडीज़ को आप टारगेट करेंगे। एज वाइज भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने आप लोगों को अगर याद हो डेमो में मैंने आप लोगों को यूनिसाइकिल के बारे में बताया था। तो यूनिसाइकिल एक एज्ड जो है वो चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द एज आप उसको, उस प्रोडक्ट को लोगों को ऑफर कर सकते हैं। अगर आप मैच्योर लोगों से बात कर रहे हैं, अगर आप एजड लोगों से बात कर रहे हैं, अगर आप ओवरवेटेड लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप उनको यूनिसाइकिल ऑफर नहीं करेंगे क्योंकि उनके किसी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है क्लास। तो इस तरह से कुछ चीज़ें एज पे मैटर करती हैं, कुछ चीज़ें मैटर करती हैं प्रोडक्ट और कुछ सर्विसेज मैरिटल स्टेटस पे, कुछ इनकम पे मैटर करती हैं। अभी आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट किया है, आई थिंक सेकंड था वो, जिसमें हमने बात की थी प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड की, और आपको उस पर कुछ 2-3 सेंटेंसेस लिखने थे, याद है ना आप लोगों को? तो वो जो आपका जो एक असाइनमेंट था उसके अंदर इनकम मैटर करती है। अगर मैंने कहा था प्रीमियम क्वालिटी क्लोथ जो ब्रांड बनाती है उसको आपने टारगेट करना और सोचना है कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। प्रीमियम क्वालिटी क्लोथ्स अगर सना सफीनाज या मारिया बी या कोई भी और ऐसी ब्रांड है, अगर वो बना रही हैं प्रीमियम क्वालिटी क्लोथ्स, तो उनके प्राइसिंग होंगे हाई, अप टू 20,000 या उससे भी ज़्यादा के सूट्स होंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, एक एवरेज बंदा एवरेज फैमिली से जो बिलोंग करता हो, जिसकी सैलरी ही 50 या 60 हज़ार रुपये हो, वो क्या 20 से 25 हज़ार रुपये का सूट खरीदेगा? कभी भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो अपनी आधी सैलरी उस सूट में थोड़ी लगाएगा, ठीक है। तो क्या है, वो जो ब्रांड्स हैं, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, वो प्रीमियम लोगों को टारगेट करती हैं, वो बर्गर फैमिलीज़ को टारगेट करती हैं जिनके जो है वो लिमिट नहीं होती कोई इनकम की उनकी मंथली, ठीक है। तो उन लोगों को वो टारगेट कर रहे होते हैं जो आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये का सूट खरीद लेते हैं। लेकिन अगर कोई एवरेज क्लास होगा तो वो कभी भी नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से आप डेमोग्राफीज़, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें डेमोग्राफिक्स का भी हम ख्याल करते हैं, उन चीज़ों को देख कर बात करते हैं,
ठीक है। फिर इसी तरह से, अच्छा इसकी एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। आप लोग, अगर आप लोगों ने विजिट किया हो या आप लोग रहते हो पोश एरियाज जो होते हैं किसी भी सिटी के, तो पोश एरियाज में जो ब्रांड्स होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, जो मार्ट्स होते हैं, जो सुपर मार्केट्स होती हैं, उनके उनके अंदर प्रोडक्ट्स अलग होती हैं, उनके अंदर प्राइसिंग अलग होते हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, क्योंकि वो पोश एरिया है ना, वहाँ पे लोग खरीद सकते हैं। लेकिन एवरेज जो एरियाज होते हैं उनमें एवरेज शॉप्स मिलेंगी, एवरेज ही सुपर मार्केट और मार्ट्स मिलेंगे, और वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी कभी लोकल भी मिलेंगी, हाँ ब्रांडेड भी मिलती होंगी, लेकिन लोकल मिलेंगी, ज़्यादातर प्राइसिंग नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस चीज़ें रखी जाती हैं, या आपकी ऑडियंस ही तो है, आपके कस्टमर्स जब जा रहे हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है साइकोग्राफिक, इसमें क्या है कि कैसे बाय करते हैं वो लोग। अच्छा कुछ टाइम पहले तक, कोविड से पहले तक, जहाँ तक मैंने देखा है कोविड से पहले तक ये ट्रेंड था कि लोग ऑनलाइन इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते थे। यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, बाहर के ममालिक की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कोविड के बाद से शुरू हुई है, क्योंकि कोविड में लोगों मार्केट्स बंद थी, बाहर जाना लोगों ने छोड़ा, तो वो घर पे शॉपिंग हो रही होती थी ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा सा एक शॉपिंग का ट्रेंड चेंज हुआ है, और अब तो ऑनलाइन हज़ारों चीज़ें मिलती हैं और हज़ारों लोग घर में बैठ के आराम से ऑर्डर करते हैं। तो लोगों की असल में वैल्यूज़ क्या हैं, कैसे चेंज हुए, या ओपिनियंस कैसे चेंज हुए आफ्टर कोविड। उन्होंने सोचा कि भाई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, जब घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है तो वो घर पे बैठ के ही उसको ऑर्डर कर लेते हैं। वैल्यूज़ उनकी क्या है, अब देखिए हम लोगों की जो वैल्यू है, हम करते हैं सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट और जो इवेंट्स हैं पाकिस्तानी वो हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रिलीजियस जो इवेंट हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। अगर इन इवेंट्स पे हमें मिले डील, 14 अगस्त की डील मिले, 6 सितंबर की हमें डील मिले, या मज़ीद कोई भी और डील्स ऐसे आनी शुरू हो जाए, तो हम उसको अवेल करना चाहते हैं कि हमें ये डील मिल जाए। तो क्या है, ये हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, और कुछ वैल्यूज़ ये भी हैं कि हम जो है अकॉर्डिंग टू द कुछ और सिनेरियोज़ हैं हम लोगों के एज ए नेशन, तो हम उसको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, लाइफ स्टाइल प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक क्लास वाइज के एवरेज क्लास है तो उसमें अलग होंगी लाइफ स्टाइल प्रायोरिटीज़। अच्छा पहले कुछ टाइम पहले तक ये था कि कैजुअली लोगों को पता नहीं होता था ब्रांड्स का, कि कौन कौन सी ब्रांड्स चल रही हैं, आजकल हर किसी को पता है ब्रांड का। तो ये हमने अपना लाइफ स्टाइल प्रायोरिटीज़ चेंज किए हैं। हमने अब कपड़े बनाने होते हैं तो चाहे हम एवरेज फैमिली से ही क्यों ना हो, लेकिन हमें ब्रांड का नाम चाहिए होता है, ब्रांड के कपड़े चाहिए होते हैं। तो द थिंग इज़ दैट ये सारा कुछ भी डिपेंड करता है, ये आपकी साइकोग्राफीज चेंज की हैं ऑनलाइन मार्केट ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बिहेवियरल क्या है। अच्छा देखिए, आप फेसबुक खोलते हैं, आपके सामने एक ऐड आता है कि ऑर्डर पिज़्ज़ा टुडे, और हमारे पास ये सारे पिज़्ज़ाज हैं और इस पर ये डील लगी हुई है। ठीक है, आपके पास ऐड आया, अब आपको पार्टी करनी है अपने दोस्तों की, या कज़न्स को बुलाना है, या घर में ही कुछ मंगवाना है, तो आपने सोचा आज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, और इसमें जो है यहाँ पर जो है वो डील्स भी आई हुई हैं। तो आपने बटन को क्लिक किया, वो ऑर्डर नाउ पे आपको लेकर गया वेबसाइट पे, आपने वहाँ अपनी डिटेल्स डाली, होम एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन किया, और आपने ऑर्डर नाउ का बटन दबाया, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया और कुछ देर में आपके घर पे आ गया। तो क्या किया आपने, मुश्किल से 2-3 बटन्स दबाएं और आपने अपना एड्रेस दिया और आपका काम हो गया। अब अगर वो जो लिंक है जिस पे आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, वो आपको लेकर जाए किसी वेबसाइट पे, आपको बोले ये फॉर्म पूरा फिल कर दो, इसके बाद ये सब्सक्राइब कर लो, ये ईमेल एड्रेस ले लो, यहाँ से पिन ले लो, वहाँ से ये कर लो, मतलब डिफरेंट चीज़ें अगर वो आपको ऑफर करे, तो आखिरकार आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और आप उस चीज़ को छोड़ देंगे कि मुझे नहीं करना, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो क्या है कि हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि क्लिकेबल चीज़ हो, जल्दी से लोगों को पता चल जाए कहाँ पे क्लिक करना है और कैसे प्रोडक्ट ऑफर करनी है। मैंने आप लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाई थी जिसमें फोटोग्राफीज़ के मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। इन आर्टिकल्स पे क्या था, अमेज़ोन के लिंक्स लगे हुए होते थे, मैंने आप लोगों को बताया था, एफिलिएट वेबसाइट थी ये, आई थिंक बेस्ट ऑफ लेंस, हाँ ये थी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लेंस पे हम जा रहे हैं, हम देखते हैं ज़रा बेस्ट ऑफ लेंस पे है क्या क्या। तो भाई बेस्ट ऑफ लेंस थी एक एफिलिएट वेबसाइट। ठीक है, अब इसके अंदर देखें ये जो आर्टिकल लगा हुआ है, इस आर्टिकल में ऑटो फोकस मोड्स एक्सप्लेन्ड अबाउट द कैमराज इन्होंने डाला हुआ है।
अब ये टेबल ऑफ कंटेंट इन्होंने दिया हुआ है, ये बता रहे हैं इसके बारे में, कैमरा के बारे में इन्होंने बीच में वीडियोस डाली हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं लिंक दिया हुआ होगा कि यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें और अमेजोन पे पहुँच जाएं और अपना कैमरा ऑर्डर कर दें। चूज़ द राइट फोकस, देखते हैं ये कौन सा लिंक है। अच्छा, इन्होंने एक दूसरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्या है डिफरेंट लिंक्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि इस वाले आर्टिकल में मुझे नज़र नहीं आया, मैं दूसरे किसी आर्टिकल में देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम तो उसमें लिंक्स डालते थे बहुत सारे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि फ़ौरन से अमेज़ोन पे पहुँच जाते थे। अब जैसे इन्होंने लिखा है 6 बेस्ट ड्रोन्स, ठीक है, अब उसके बाद ये लिंक लगा हुआ है ड्रोन्स का। अब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मैं पहुंच गई हूँ अमेजोन पे। अमेजोन पे जाके मेरे सामने यही प्रोडक्ट सामने आ गई, यानी मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी और मुझे या तो इसके बारे में सर्च करना है या इसको ऑर्डर करना है, तो मैं सीधा सीधा इसके लिंक पे क्लिक करके और उसी पेज पे पहुंच गई हूँ जहाँ से मैं ऑर्डर कर सकती हूँ आराम से। ये देखें ऐड टू कार्ट का बटन। तो क्या है क्लास कि इस तरह से आप ईजी वे में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम ऑडियंस को लेकर कैसे चलेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, हाउ टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। ये एक पिक्चर में वही चीज़ दोबारा से बताई गई है जो मैंने आप लोगों को पहले से बताई अभी। डेमोग्राफी, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लोकेशन आ जाती है, इनकम आपकी क्या है, कंपनी कौन सी है, अगर मतलब रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, एज या जेंडर पे ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट या हर सर्विस में आप इन सारी चीज़ों को देखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी को कैमरा ऑफर कर रहे हैं तो कैमरा ऑफर करने के लिए आप उसका एज या जेंडर नहीं देखेंगे, कैमरा तो कोई भी यूज़ कर सकता है। हाँ, लोकेशन वाइज आप कर सकते हैं क्योंकि लोकेशन वाइज प्राइसिंग में डिफरेंस आता है, ठीक है। जो कैमरा 2.5-3 लाख रुपए का मिल रहा है यहाँ पाकिस्तान में, तो वो ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होगा आई थिंक यूएस में, ठीक है। तो क्या है, लेकिन वहाँ पर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को इसमें फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। फिर साइकोग्राफिक्स में आ जाती हैं पर्सनालिटी, ओपिनियंस, इंटरेस्ट, हॉबीज़, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, जैसे हमने यूनिसाइकिल का भी देखा था। तो आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, टारगेट ऑडियंस हम कैसे समझते हैं, ये पुरानी बात है, पुराने वक्तों की बात है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, आजकल के टाइम में क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप ये समझें, ऑब्जर्वेशंस पहले बहुत होती थी, अभी भी होती हैं, कभी कभार हमारे पास कुछ सर्वेज वगैरह भी आ रहे होते हैं फेसबुक पे कि वो कहता है कि आप 2-3 क्वेश्चंस के आंसर देंगे सर्वे, आप उस पर 2-3 क्वेश्चंस पे जो है वो क्लिक करते हैं, ऑप्शंस देते हैं, वो चीज़ों को लॉक कर देता है। तो क्या है, ये जो सर्वेज आ रहे होते हैं ये आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, आपके ओपिनियंस ले रहे होते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं लेकिन वो सेलिब्रिटी बेसिस पे होते थे। आजकल क्या होता है कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो आपको ऑलरेडी स्पाई कर रहा होता है, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सोशल मीडिया आपको स्पाई कर रहा है कि आप क्या चीज़ पसंद करें, क्या चीज़ लाइक करी आपने, क्या कमेंट किया, कहाँ सर्चिंग करी, आपने पोस्ट कौन सी लगाई, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक पर्सोना बनाकर और एक जगह सेव कर देता है। उस पर्सोना के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया आपको चीज़ें दिखाता है। आपको अगर चाहिए, आपने अगर सिर्फ आपका मोबाइल सामने पड़ा है, आपने अगर सिर्फ ये भी बात करी कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है, तो आप उसके बाद फेसबुक खोलेंगे और आपके सामने पिज़्ज़ा की एडवर्टीजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि वो ऑडियो भी आपकी सुन रहा होता है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्पाई जो कि सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। इस तरह से ऑडियंस के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ पता चली है। ये जो चीज़ें मॉडर्नाइज हुई है ना, ये कुछ अरसे में ही हुई हैं, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया इन सारी चीज़ों को स्पाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है क्लास, बायर्स पर्सोना हम देखेंगे कि लोग किस तरह से अपनी जेब से पैसे निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने के लिए, जो काम आसान नहीं है किसी की जेब से पैसे निकलवाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने पहले पढ़ी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। और बायर्स पर्सोना जनरेट करने का तरीका ये कि आप ये देखते हैं कि वो कितने पैसे खर्च कर सकता है बायर आपका। अगर वो 2-3 लाख रुपए सर्च कर सकता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, और अगर वो नहीं कर तो वो फिर ऑफकोर्स अगर 5-6 लाख भी से खर्च कर सकता है तो वो आईफोन ख़रीद सकता है, तो फिर आप उसको आईफोन के एड्स दिखाएंगे ना, आप उसे फिर एंड्रॉयड की बात थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो एंड्रॉयड तो फिर दूर की चीज़ हो गई, वो तो नॉर्मल लोगों के लिए हो गया। तो क्या है, इस तरह से आप एक बायर्स पर्सोना भी जनरेट करते हैं जिसमें डिफरेंट सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि असल में आपके बायर को चाहिए क्या, वो कैसे अपनी जेब से पैसे निकालेगा और आपको देगा, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग रिलेटेड विद द बायर्स पर्सोना।
अब हम आगे जा रहे हैं एक और टॉपिक पे। अभी मैं पहले आप लोगों के ज़रा क्वेश्चंस देखूँ, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। ओनली इन नॉर्वे। अच्छा, नॉर्वे में होता है ऐसा? सही सही सही, नॉर्वे में होता है। अलास्का में ठंड पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, अलास्का में भी होता है ना? मुबश्शिर सही बता रहे हैं, अलास्का में भी होता है कुछ टाइम के लिए। हाँ जी बिल्कुल मुबश्शिर, 11/11 जो सेल आजकल चल रही है वो इसी पे डिपेंड करके चल रही है, ऑडियंस को देखते हुए लगाई जाती है। 11/11 जो है ना वो एक बहुत पावरफुल नंबर है। अच्छा, नंबर की कहानी अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द स्टोरी रिलेटेड विद द डिजिटल नंबर्स, या ये जो नंबर्स है इनके साथ क्या स्टोरी है, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ। ओके, थैंक यू बिस्वा। अच्छा, आगे चलते हैं क्लास। हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव हेडलाइंस फॉर योर टाइटल। आपके टाइटल में अगर आपको क्लाइंट ने टॉपिक दे दिया, अगर वो कंप्लीट टॉपिक देता है और वो अट्रैक्टिव है तो आप उसको लेके चलते हैं, अदरवाइज वो आप हेडलाइन अपनी खुद जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थिंग्स। और वो चीज़ें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो टेक्निक है, ये कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे पहली जो टेक्निक है वो ये है कि आप नंबर्स यूज़ करें। नंबर्स अगर हम कहीं पर भी लिखे हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना उसको फौरन से ना अट्रैक्शन फील होती है नंबर्स में, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 3 ways टू स्टार्ट योर बिजनेस विद 0 बजट। ये जो 3 ways है ना ये एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है इस हेडलाइन में। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, टू स्टार्ट या स्टार्ट योर बिजनेस विद 0 बजट। यहाँ पे 0 भी आ रहा है नंबर, लेकिन मैंने उसको इंग्लिश वर्डिंग में लिखा हुआ है। ये जो नंबर है ना 3, तो दैट मीन्स कि आप ये सोचेंगे 0 बजट से स्टार्ट करना है बिजनेस। 3 वेज हैं, कोई एक तो मेरे काम का होगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे अनइंटेंशनली, ठीक है। तो क्या है, नंबर्स इस तरह से आपके जहन को अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आ गया 5 मेथड्स ऑफ क्विक लर्निंग। क्विक लर्निंग हर किसी को चाहिए, कंटेंट राइटर्स को लाजमी क्विक लर्निंग चाहिए। अच्छा, बीइंग अ कंटेंट राइटर आपने हमेशा एक लर्निंग फेज में रहना है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में ना चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं, बिकॉज गूगल की जो है वो एक बड़ा रीज़न है इसका। गूगल चीज़ों को अपडेट करता है और उसके साथ साथ आपको अपडेट होना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं अगर 5 मेथड्स ऑफ क्विक लर्निंग, तो अब आप क्लिक करेंगे और सोचेंगे 5 में से एक तो शायद मेरे काम का होगा, ठीक है। या मैं अपने लिए इसको देख रही होंगी, या फिर मैं अपने सिबलिंग्स के लिए या और किसी के लिए देख रही होंगी कि मैं उसको बताऊं कि भाई क्विक लर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक फैक्ट है जो कि है 93% कंटेंट सक्सेस डिपेंड्स ऑन एसईओ। ये आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट पे भी आपको ये मिलेगा जिसमें है कि 93% कंटेंट की सक्सेस डिपेंड करती है एसईओ पे। ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसको हेडलाइन बनाते हैं तो दैट वुड ऑल्सो बी गुड, क्योंकि इसमें 93% जो आ रहा है वो एक जो है अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करा है। इसी तरह आप डिफरेंट हेडलाइंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 चीप प्लेसेस टू विजिट इन अमेरिका, ठीक है, या न्यूयॉर्क। इस तरह से करके आप कोई भी हेडलाइन बना सकते हैं विद योर नंबर्स। और ये नंबर्स के साथ आपने हेडलाइंस यूट्यूब की वीडियोस बहुत देखी होंगी। यूट्यूब पे भी वीडियोस पे जो थंबनेल्स लगते हैं ना, टाइटल्स जो होते हैं, उसमें भी नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी ट्रिक है हमारी हेडलाइन बनाने की, वो ये है कि आप रैशनल वर्ड्स यूज़ करें। रैशनल वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स रैशनल वर्ड्स कहलाते हैं, जिसके अंदर आप बताते हैं कोई स्ट्रैटेजी, कोई मेथड, कोई फैक्ट्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, फैक्ट्स, स्ट्रैटेजीज, वेज, आइडियाज, टिप्स, सीक्रेट्स, लेसन। आई एम डैम श्योर कि आपने इन वर्ड्स के साथ बहुत सारी हेडलाइंस देखी होंगी आर्टिकल्स में, ठीक है। जैसे कि आप बना सकते हैं 5 टिप्स टू राइट अ ब्लॉग लाइक अ प्रो। 5 टिप्स हैं ब्लॉग लिखने की लाइक अ प्रो। अगर इस लाइक अ प्रो को भी मैं हटा दूं ना तो ये जो है इतनी अट्रैक्टिव हेडलाइन नहीं है। लाइक अ प्रो भी इसमें एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्या है, हमने कहा रैशनल वर्ड जो कि टिप्स आ गया और 5 ऑलरेडी नंबर है, ठीक है। तो आपने किया 5 टिप्स टू राइट अ ब्लॉग लाइक अ प्रो। उसके बाद 8 प्रिंसिपल्स टू डिजाइन योर सीवी।
सीवी डिज़ाइन करने की आपको ऑन एंड ऑफ हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सीवी अपनी अपडेट रखनी पड़ती है, ठीक है। इवन माई सेल्फ, मेरे साथ भी ऐसे होता है, हर कुछ महीने बाद मुझे अपनी सीवी अपडेट करनी पड़ती है, न्यू डिज़ाइन न्यू लुक, ठीक है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैं सर्च करती हूँ किस तरह से उसको मैं अपडेट करूँ। तो सीवी के 8 प्रिंसिपल्स, ये आपने हेडलाइन पढ़ी तो आपने सोचा कि मुझे एक दफ़ा देखना चाहिए क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं सीवी डिज़ाइन करने के। तो क्या है क्लास कि इस तरह इन वर्ड्स के साथ आप खेल सकते हैं और इन वर्ड्स से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर योर हेडलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक हमारी आ जाती है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें। लोगों को बोले ऑर्डर नाउ टुडे, या ऑर्डर नाउ, या 50% ऑफ टुडे, ठीक है। तो इस तरह की जब हम वर्डिंग्स देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलार्म बजता है हमारे दिमाग में, जो हमें ये कहता है कि ये चीज़ अवेल कर लो, ये बहुत कम टाइम के लिए, अर्जेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट है आपको नज़र आ रही है, टुडे, न्यू, मेक, ओनली, सी, व्हाट, नाउ, इमीडिएट। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप जब इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ हेडलाइंस की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर सेविंग्स। इसमें मेक का जो वर्ड है वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है अनइंटेंशनली। आप कह रहे हैं अपनी सेविंग से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर सेविंग्स। The one and only deserving person in your life, one and only। अब वो कौन होगा ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा, who can be the one and only deserving person in your life, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, want to be a billionaire, ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। इसको क्वेश्चन क्या बना रहा है, ये क्वेश्चन मार्क इसे क्वेश्चन बना रहा है। आप कह रहे हैं want to be a billionaire, start doing these 4 things today। आप लोगों को कह रहे हैं अच्छा बिलियनियर कौन नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कह रहे हैं 4 चीज़ें आज से करना शुरू कर दो, बिलियनियर बन जाओगे कुछ सालों, बिल गेट्स की तरह, या क्या नाम है और जो दूसरे नाम है एलन मस्क की तरह, ठीक है। तो क्या है हम लोगों को ये बता रहे हैं, तो बेसिकली you are pointing the things just for making the sense of urgency like that। today के साथ हम यहाँ पर sense of urgency create करें। अच्छा जी, messages आ रहे हैं, myself, ourself, your father, me, okay good। so the one and only deserving person in your life is you। आप खुद होते हैं, आप के पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो ये जो डिजर्विंग की बात हो रही है ना, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा डिजर्विंग समझते हैं, तो दैट इज़ द फैक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। लास्ट जो इसकी टेक्निक है वो ये है, आस्क समथिंग, क्वेश्चन पूछें लोगों से। और क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि हाउ टू करके, वेयर करके, व्हाट करके, मतलब WH वर्ड्स यूज़ करके अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो उससे भी एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं हाउ टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, अब हर किसी को बनना है गुड इंग्लिश स्पीकर, लेकिन ये जो हाउ टू है ना, हाउ टू का जो एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, ये एक पावर वर्ड है फॉर द इंटरनेट। तो लोग हर टॉपिक में, हर नीश में हाउ टू करके चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं कि हाउ टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन इन माई लैपटॉप, हाउ टू स्टार्ट समथिंग, हाउ टू डू समथिंग, मतलब देयर आर डिफरेंट वेज। तो आप हाउ टू करके अगर कोई हेडलाइन बनाते हैं तो वो एक पावरफुल हेडलाइन बनती है। उसके बाद क्या है, वेयर टू स्पेंड योर हॉलीडेज इन ग्रीस। अब अगर आपने ये हेडलाइन देखी और आपको ग्रीस नहीं भी जाना, आप जा ही नहीं सकते, तो आप सोचेंगे कम से कम मैं देख तो लूँ कि है क्या इस आर्टिकल में, ठीक है। और जो आर्टिकल लिख रहा है उसको यही चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए उसकी वेबसाइट पे विजिट करें। उसके बाद व्हाट्स न्यू इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में सब कुछ हमेशा नया ही आता रहता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पावरफुल हेडलाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है क्लास, मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई हेडलाइंस की। सबसे पहली है कि नंबर्स यूज़ करें या स्पेसिफिक नंबर वाला डेटा यूज़ करें। सेकंड चीज़ है रैशनल वर्ड्स यूज़ करें, लाइक दीज। रैशनल वर्ड्स भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द नीश जिस पे आप लिखने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करें। उसके बाद क्या है, सेंस ऑफ अर्जेंसी आप क्रिएट करेंगे इन वर्ड्स के साथ, इसको भी इंटरनेट पे सर्च करें, आपको और वर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद क्या है, यू कैन आस्क क्वेश्चन,
related with the topic. ठीक है, तो these are the 4 techniques for creating attractive headlines. अब इन टेक्निक्स के साथ मैं आपको एक टूल बताने जा रही हूँ. 2 टूल्स है मेरे पास, हेडलाइन एनालाइजर का और एक है मॉन्स्टर इनसाइट का. मैं ये वाला ओपन करूँगी क्योंकि उसमें कुछ लॉगिंग का प्रॉब्लम आता है, तो वो आप खैर बाद में देख सकते हैं. अच्छा क्या है, मैं इसके लिंक भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर. अच्छा क्लास, ये टूल क्या करेगा, आपकी हेडलाइंस को एनालाइज करेगा कि आपने अच्छी हेडलाइन बनाई भी है कि नहीं बनाई, और उसका स्कोर दिखाएगा. अब अगर मैं यही वाली हेडलाइन उठा लूँ, हाउ टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, इसको मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट किया. अपनी हेडलाइन खुद बनाएं और फिर यहाँ पे पेस्ट करें और देखें कि आपको स्कोर क्या दे रहा है. इसने स्कोर दिया 93%. बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर है इस हेडलाइन का. दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छी हेडलाइन है. अच्छा, ये स्कोर अगर 70% से नीचे जा रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी हेडलाइन अच्छी नहीं है. कम से कम 70% होना चाहिए. इसमें आप वर्डिंग्स आगे पीछे कर करके देखें कि आपकी हेडलाइन कैसी बन रही है. मैंने हटा दिया हाउ टू और बिकम हटा दिया. ठीक है, अब मैं इसको दोबारा एनालाइज करने को कहूँगी. अब ये स्कोर डाउन कर देगा, ये कहेगा 66%. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड हेडलाइन. ठीक है, और ये मजीद इसकी इंस्पेक्शन दे रहा है. नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको कहेगा कॉमन वर्ड्स इतने हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बता रहा है. ठीक है, आपको कह रहा है इमोशनल वर्ड्स इसमें नहीं है, पावर वर्ड भी नहीं है इसमें. लेकिन अगर मैंने हाउ टू के साथ जो लिखा था ना, उसमें पावर वर्ड हाउ टू ही मौजूद था. ठीक है, मैं दोबारा से इसको एनालाइज करके आपको दिखा रही हूँ. देखें, पावर वर्ड है हाउ टू, इमोशनल वर्ड है टू बी, अनकॉमन वर्ड्स है. अब आपको अगर अनकॉमन वर्ड्स नहीं पता, इंटरनेट पर सर्च करें, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू द आप जो भी हेडलाइन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ड सेलेक्ट करें लिस्ट में से और इसमें ऐड कर दें. इस तरह से आप अपनी हेडलाइन बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं. अच्छा, और अगैन हर बार ज़रूरी नहीं है आप ये टूल यूज़ करें हेडलाइन बनाने के लिए. कभी कभार आप हेडलाइन को अपने एंड से भी अच्छा बनाकर डाल सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ टूल्स एवरी टाइम. ठीक है, तो रिमेंबर दिस. ये दोनों लिंक्स मैं आपको शेयर करती हूँ इनबॉक्स में, सॉरी व्हाट्सएप पे. अच्छा, आपका असाइनमेंट आज का ये है कि आपने क्रिएट करना है 10 अट्रैक्टिव हेडलाइन ऑन द गिवन टॉपिक. एक टॉपिक है आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का और दूसरा टॉपिक है सोशल मीडिया का. सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सारा कुछ ऐड है. अब आपकी मर्जी, आप किसी पे भी हेडलाइन बनाएं. 5 हेडलाइंस आप सोशल मीडिया पे बनाएंगे. चारों टेक्निक्स में से कोई सी भी एक या 2 या 3 एक साथ मिला के टेक्निक्स यूज़ कर लें. इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं. इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी ऐसे ही है. इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग आपने 5 हेडलाइंस बनानी है. ठीक है, होपफुली इट इज़ क्लियर. मेरे पास 5 मिनट हैं. अच्छा जी, ओके. मैं आप लोगों की ना माइक्स खोल रही हूँ. मुझे माइक पे पूछिए जो भी पूछना है. Yes, Ria, you are right. अच्छा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, साइमा क्या पूछना चाह रही है? माइक्स ऑन है, माइक्स यूज़ करें ताकि जल्दी से आप लोग पूछें और मैं आपको रिप्लाई करूं. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम. मुझे ये पूछना है कि जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसमें के लास्ट में जैसे आपने बताया सम क्वेश्चन किए जाते हैं तो हम उनको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क यानी FQA कहेंगे, ऐसा ही है? FAQs जी, FAQs होते हैं, लेकिन मैं अभी उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही. अभी मैंने आपको बताया था कि हेडलाइंस में हम क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं. ये जर्नलाइज क्वेश्चंस हैं, वो FAQs होते हैं. वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप ऐड करते हैं. ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चंस देंगे. ठीक है, हाँ जी बिस्मा, ये टेक्निक वैसे तो कॉपी राइटिंग की है लेकिन ये कंटेंट राइटिंग में भी यूज़ होती है. ठीक है, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बताया है. अस्सलाम Bilal, वालेकुम you will मैम. have to wait for this. Okay, I will be giving you the comment. Okay, if your post has been approved, then I will be doing it soon. वालेकुम अस्सलाम जी. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. आपने प्रीमियम वो क्लॉथिंग ब्रांड की बात की है, तो आपने बोला है कि इसके टारगेट ऑडियंस जो है ना वो रिच पीपल होंगे.
ऐसे ही ना। तो अगर देखा जाए तो जो लाइमलाइट है या इस तरह के और भी बहुत सारे फेमस ब्रांड हैं जो रिच ऑडियंस के अलावा जो मिडिल क्लास होते हैं या मतलब उनकी रेंज ऐसी होती है। मतलब मैं खुद वहां से शॉपिंग करती हूँ, ठीक है। तो 20-20 हजार के, जैसे आपने कहा कि 20 हजार का सूट है, तो वो रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फेमस ब्रांड हैं, तो क्या ये प्रीमियम में नहीं आएगा? लाइमलाइट या इस तरह के और? बिल्कुल आएगा, ये लेकिन क्वेश्चन। प्रीमियम ब्रांड्स भी प्रीमियम लोगों को एक हद तक टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर वो डील्स निकालते हैं 70% ऑफ, 50% ऑफ, फिर जाती है नॉर्मल वाली पब्लिक उनके पास। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस? लाइमलाइट पे आप देखें, वहां पे 3 हजार का सूट भी लाइमलाइट मिल इज जाए। एन एवरेज टाइप ऑफ ब्रांड, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था, ठीक है। इफ यू विजिट मैम टू वो अदर ब्रांड्स, ठीक है। अच्छा, आप इस चीज में इतना ज्यादा फोकस कर रही हैं, लेकिन इस बात को तो फोकस करें कि अगर वो 3,000 का सूट है तो वो 60,000 कमाने वाला बंदा तो खरीद सकता है। मैं तो 20 से 25 हजार के सूट की बात कर रही हूँ कि वो नहीं खरीद सकता जो कि एक 60,000 या 70,000 भी अगर वो कमा रहा है, ठीक है। तो मैम फिर ये लाइमलाइट क्या प्रीमियम में नहीं आएगा? I don't know. You will have to search it if you are a customer. Okay, you will have to search it कि वो प्रीमियम ब्रांड है भी कि नहीं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ओ, ऑन द डिफरेंट थिंग्स। कस्टमर्स बनाते हैं असल में ब्रांड को। जितनी ब्रांड पब्लिक होगी, जितने लोग उसे खरीद रहे होंगे, जितने लोग उसे जानेंगे, उतनी ही वो अच्छी ब्रांड बनेगी। अब वो ये अलग बात है कि वो यस प्रीमियम में जाती है या वो एवरेज में जाती है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग ना, डिमांड एंड सप्लाई, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। मैम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी हो तो यू मस्ट प्रीमियम नो। भी, मैम प्रीमियम में तो यही होना चाहिए ना जिसकी सेल ज्यादा हो। तो सेल तो तभी ज्यादा होगी ना जब प्रीमियम नहीं, आपका। प्रीमियम का मतलब मैंने ये लिया ही नहीं। मैंने आपको प्रीमियम का मतलब बताया जो कि बहुत हाई एक्सपेंसिव क्लोथिंग जो है ऑफर करते हैं, वो प्रीमियम ब्रांड है। प्रीमियम का मतलब आप गलत ले रही हैं, ठीक है। जो हेलो। कि जो कि 20 से 25 हजार का हेलो। सूट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ओके क्लास, और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैसेजेस नहीं आए हुए हैं आप लोगों के। मुबश्शिर, असाइनमेंट आप रिटन फॉर्म में ही भेजेंगे? अच्छा जी, ओके। और कोई क्वेश्चंस नहीं है क्लास, तो फिर आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। वालेकुम अस्सलाम अनीसा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? अनीसा जल्दी से पूछिए, 1 मिनट है मेरे पास, क्लास एंड हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसे कि आपने कहा हमारी कैटेगरी पर्सनल्स है। मैम आवाज आ रही है? आई कैन नॉट लिसन यू प्रॉपरली, और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है अनीसा, ये क्लास एंड हो जाएगी। ओके। आप ऐसा कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें। क्लास थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, टाइम टू से अल्लाह हाफिज़ टू एवरीबॉडी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।